हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का 13 नंबर सवाल तक हल कर चुके थे। ठीक है, आज जो है 14 नंबर सवाल से शुरू करने का बारी है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखिए क्या कहा गया है। पहले 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है ना। कहने का मतलब है, गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब होता है जो 4 का पहाड़ा से भाग चल जाए। ठीक है, तो हम लोग उसको गुणज कहते हैं। जैसे अब इसको विभाज्य भी बोल सकते हो कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूरी तरीके से 4 से कट जाती हैं, पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाती है। तो चलिए, इस तरीके का पिछला एक सवाल हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं। अगर वो सवाल आप देखे हैं तो ये सवाल तो आपको एकदम हलवा लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर कि अपने को एक एपी तैयार करना होगा। ठीक है, एक एपी तैयार करते हैं, है ना। हल 10 और 250 के बीच में, आप सबसे पहले सोचिए 10 और 250 के बीच में पहला ऐसा कौन सा संख्या होगा जो 4 से कट जाएगा पूरी तरीके से। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये तो आसान है कि एपी का इसका पहला पद 4 से कटने वाला 12 होने वाला है ना। 12 जो है वो 4 से प्रथम है जो कटेगा इन दोनों के बीच का। उसके बाद कौन है? उसके बाद 16 है और उसके बाद कौन होगा? 20 होगा। और इसी तरीके से करते 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 क्या 250 अंतिम होगा? 250 को देख लीजिए काट कर 4 के पहाड़े से। 4 चौके 4 छक 24। ठीक है, यहाँ पर 1 और 4 दूनी 8, यानी कि 2, यानी कि 2 यहाँ पर बच जा रहा है, मतलब 2 यहाँ से घटाना होगा। 2 अगर यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 248। तो यानी कि 248 जो संख्या होगा वो 4 से कटेगा। इन दोनों के बीच का आखिरी संख्या जो 4 से विभाजित होगा, यानी कि 4 का गुणज है, ये 4 के पहाड़े पर आएगा। ठीक है, 4 छक 24, 4 दूनी 8। ठीक है, कटेगा। चलिए, इससे हम लोग ए निकाल सकते हैं जो कि 12 आ जाएगा। बी निकाल सकते हैं जो कि इससे इसको घटाने पर 4 आ जाएगा। और ए एन बोल सकते हैं कितना है? 248 है। चलिए, अब इसके बाद कितने पद हैं इसके अंदर ये पता कर देते हैं, तो पता चल जाएगा इस इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है। 4 के गुणज है। चलिए, तो जैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू है 248 इक्वल्स टू ए का वैल्यू है 12, एन माइनस वन और डी का वैल्यू कितना है? 4। इसको इधर भेज देते हैं। 248 में से 12 अगर घटा देंगे तो ये हो जाएगा 236। इधर हो जाएगा n माइनस वन और इधर कितना? 4। इस 4 को भी इधर भेज देते हैं। 236 डिवाइड बाई 4, इधर बच जाएगा n माइनस वन। यहाँ पर जब भाग लगाएंगे तो 4 पचे 20 है ना। यहाँ पर 4 पचे 20 लग जाएगा, 3 बच रहा है। ठीक है, 4 नंग 36। ठीक है, हाँ 3 बच रहा है तो इधर 36 हो जाएगा, 4 नंग 36, यानी कि ये हो जाएगा n माइनस वन। एन का वैल्यू निकालेंगे, उस तरफ भेजेंगे उसको, तो ये हो जाएगा 59 प्लस 1 इस तरफ जाकर, और n का वैल्यू आ जाएगा 60। यानी कि इन इसके और इसके बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से पूरी तरीके से कट जाएंगी, ऐसा बोलिए आप, या फिर 4 के गुणज है ऐसा बोलिए। तो लोग जैसे गुणज बोला है तो हम लोग भी गुणज ही बोलेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे तो फाइनल आंसर? फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे अतः 10 तथा 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। ठीक है, ये अपना फाइनल उत्तर है, ये अपना फाइनल आंसर है। बता दिए हम लोग बड़ा ही आसानी से कि 4 का कितना गुणज है इस दोनों संख्या के बीच में। तो देख सकते हैं आप 60 गुणज है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से इसको हल करना है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल के बाद अपने पास 15 नंबर सवाल हाजिर है। क्या कहता है 15 नंबर सवाल? 15 नंबर सवाल का कहना है कि n के किस मान के लिए, डायरेक्ट पूछा गया है n का कौन सा मान है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दो समांतर श्रेणी है, एक तो ये और एक तो वो, है ना, कि nवे पद बराबर होंगे।
का nवा पद यानी कि nth टर्म यानी कि an बराबर होगा कौन सा, n का किस मान के लिए दोनों एपी का nवा पद बराबर होगा। चलिए शुरू करते हैं हल। सबसे पहले तो जो पहला एपी दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। एपी क्या दिया गया है, 63, 65, 67 और डॉट डॉट डॉट, ठीक। इसमें से ए का मान हम लोग निकाल लेते हैं जो कि है 63, बी का मान हम लोग निकाल लेते हैं जो कि इसमें से इसको घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 2। चलिए कहा जा रहा है कि एनवा पद बराबर होगा, है ना। कौन सा मान है एन का ऐसा जिसके लिए एनवा पद बराबर होगा, तो पहले एनवा पद निकाल लेते हैं उस एपी के लिए, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन एन निकाल रहे हैं हम, ठीक है। एन ए का वैल्यू कितना है 63 है, एन नहीं पता है, बी का वैल्यू पता है 2 है। इस 2 को अंदर भेज देते हैं क्योंकि इस बार अपने पास ना तो इसका मान है भरने के लिए ना एन का मान है भरने के लिए, तो अंदर कर दीजिए इसको, इसको अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस का 2। हल करेंगे 63 और 2 को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n, ये 2n प्लस 61 जो भी आप बोल सकते हो, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। एक एपी का इस्तेमाल किए हम जिससे हमको an मिला, ये दूसरे एपी का इस्तेमाल करेंगे हम जिससे हमको एक an मिलेगा अलग, जो लिखेंगे समीकरण 2। उसके बाद उन्होंने कहा है कि n का किस मान के लिए दोनों एपी बराबर होगा, तो हम लोग इस एपी को और उस एपी को बराबर दिखा देंगे और उससे n का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना सा ही काम है, फटाफट से एक दूसरा एपी दिया गया उसको भी लिख लेते हैं। एपी जो दिया गया अगला वो है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से अगर ए का वैल्यू फाइंड करें तो ये आ जाएगा 3, बी का वैल्यू अगर पता करें इसमें से इसको घटा के तो ये आ जाएगा 7। चलिए nth टर्म का फॉर्मूला यानी कि an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, an निकालना है, a का वैल्यू है 3, n का वैल्यू नहीं मालूम, b का वैल्यू है 7, इसको अंदर कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा an बराबर 3 जोड़ 7n माइनस 7, ठीक है। इसको अंदर किए हैं बस। अब क्या 3 में से 7 अगर घटा, मतलब 7 में से 3 अगर चला जाएगा तो कितना बच रहा है 4, है ना, -4, यानी कि ये बन रहा है 7n माइनस 4, समीकरण 2 ऐसा हो गया है, ठीक। दोनों एपी के मान को बराबर दिखा देते हैं। चलिए इसका मान और इसका मान, क्योंकि उन्होंने बोला है कि nवे पद बराबर होंगे n के किस मान के लिए, तो हम लोग nवे पद को बराबर दिखा के ही n का वो मान निकाल लेंगे जिसके कारण, जिसका मतलब n के उस मान के लिए दोनों एपी का nवा पद बराबर होगा, है ना। तो चलिए कौन सा पद है वो पता कर लेते हैं। n का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, दोनों को बराबर दिखाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, इसका nth टर्म को हम बराबर दिखा रहे हैं। इसका nth टर्म आया कितना वैसे 61 प्लस का 2n, ये बराबर होगा 7n माइनस 4 के। तुरंत से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चालाकी कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने बोला ही वैसे, कौन सा nवा पद बराबर होगा बोल के, n के किस मान के लिए, तो nवा पद को बराबर कर दे, इससे n आसानी से निकल जाएगा, पता चल जाएगा। चलिए n को n की तरफ भेज देते हैं, इसको इधर, संख्या को भेज देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 61, वो माइनस वाला आएगा तो प्लस, उधर पहले से 7n है, ये उधर चला जाएगा तो माइनस में 2n, यानी कि ये बन जाएगा 65 इज इक्वल टू इधर कितना 5n, 5 को इधर भेजेंगे तो 65/5 इक्वल्स टू n, यानी कि n का वैल्यू कितना 13, 13 बार, मतलब n का मान आ रहा 13, यानी कि इस एपी का भी जो पहला एपी दिया गया है उस एपी का भी 13वां पद और जो सेकंड में एपी दिया गया है उस एपी का भी 13वां पद आपस में बराबर होगा, पता चल गया, ठीक है। n के किस मान के लिए, ये रहा n का मान जिसके लिए दोनों एपी का nवा पद बराबर होगा, nवा पद मतलब 13th नंबर वाला पद बराबर होगा, ठीक है। इसका भी A13 आप चेक कर सकते हो। चलिए ये करना नहीं है, आंसर हो गया है वैसे खत्म, यहीं पर आंसर खत्म हो गया है। n चाहिए था अपने को, n का कौन सा मान, n का मान 13, फिर भी हम एक बार आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका भी 13वां पद निकालते हैं जो कि हो जाएगा a प्लस 12d, a का वैल्यू कितना है 63 प्लस 12 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2,
यानी कि 63 प्लस 24, यानी कि यह आ जाएगा 4 और 3 कितना 7, 6 और 2 कितना 8, 87। इस एपी का 13वां पद आ रहा है 87। इस एपी का भी निकाल के देख लेते हैं। 13वां पद जो कि a प्लस 12d होगा। फॉर्मूला a इसके हिसाब से कितना 3 प्लस 12 इंटू डी इसके हिसाब से कितना 7। चलिए ये हो जाएगा 3, 12 सत्ते कितना होता है 84, ठीक है, और ये हो जाएगा 87। तो आप देख सकते हैं क्लियरली n का इस मान के लिए दोनों एपी का nवां पद यानी कि 13वां पद, पद कितना होगा 13 नंबर वाला पद आपस में बराबर होगा, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। ये करने का जरूरत नहीं है, ये आंसर का हिस्सा नहीं है, आंसर यहीं तक करना है आपको, n का मान निकाल के बताना है, ठीक है, और यहीं पर ये वाला सवाल खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल के बाद अपने पास 16 नंबर सवाल हाजिर है। 16 नंबर सवाल क्या कहता है? 16 नंबर सवाल का कहना है, पहले थोड़ा स्लाइड को सुधार लिया जाए, ठीक है, वरना ये असुविधा होगा बाद में हम लोग को। चलिए कहा जा रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए, एपी निकालना है, ठीक है, जिसका तीसरा पद 16 है, ठीक है, A3 यानी कि थर्ड टर्म जो है वो 16 है, और सातवां पद A7 जो है वो पांचवें पद से 12 ज्यादा है, पांचवा पद से 12 अधिक है। पांचवा पद मतलब A5 से 12 ज्यादा है कौन? सातवां पद, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये दिया हुआ था, लिख दिए। एक एपी निकालना है। एपी कैसे हम लोग को प्राप्त करेंगे? एपी निकालने के अपने पास ए और डी होना चाहिए, क्योंकि एपी कैसा होता है, पहले तो ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, और इसी तरीके से एपी चलता है। तो बस अपने को ये वाला ध्यान में रखते हुए ए और डी का मान निकालना है, और बैठाते जाएंगे मान, आंसर आते जाएगा, ठीक है। तो इसको तो हटा देते हैं, है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं, चलिए, कि माना एपी जो है वो कैसा है। मान लेते हैं एपी जो हम लोग को निकालना है, एपी जो है वो ऐसा है, पहले ए है, फिर दूसरा टर्म A2, फिर तीसरा टर्म A प्लस 2d, और इस तरीके से चल रहा है, ठीक, जिसमें ये और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए हल करते हैं। A+7 यानी कि सॉरी A7 का मतलब A+6d, A5 का मतलब A+4d, और प्लस में कितना है 12। इसको अगर हल करते हैं, सबको इधर लेकर आते हैं, ये हो जाएगा A+6d यहाँ पर है, इधर लेकर आएंगे माइनस ए हो जाएगा, माइनस का 4d हो जाएगा, बराबर में कितना 12। ए और माइनस ए तो कट रहा है, इसमें से इन दोनों को हल करने पर ये 2d प्लस का और 12, यानी कि ये कितना डी का मान आ जाएगा 6, है ना। इससे इसको भाग लगाएंगे, कितना मान आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा 6। अब डी का मान को इसमें भर देते हैं, चलिए, ठीक है। ये पहला वाला जो दिया है इसका भी कुछ ना कुछ उपयोग तो होगा ही, तो इसका उपयोग ये है कि आप इसको A+2d लिख दो, और यहाँ पर 16 है, समीकरण 1, है ना। यहाँ पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलिए डी का मान समीकरण नंबर 1 में भर रहे हैं वो, डी का मान समीकरण 1 में उठाकर भरेंगे तो ये हो जाएगा A+2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6, और इक्वल्स टू में कितना 16, ये हो जाएगा A+12 बराबर में 16, ए बराबर 16 माइनस 12, यानी कि ए का मान कितना 4। बिल्कुल आसानी से आ गया, देखिए कैलकुलेशन है बस, कुछ बड़ा बात तो है नहीं। इसको इधर भेजेंगे, 16 में से 12 चला जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है, तो ए का मान 4 आ गया और डी का मान 6 आ गया। एपी लिख देंगे, अतः एपी लिखने बोला गया है, अतः एपी जो हो जाएगा वो पहले क्या है ए है, पहले ए होता है, ए मतलब 4, फिर ए प्लस डी यानी कि 4 जोड़ 6 यानी कि कितना 10, 1, इसके बाद होता है A+2d, A+2d मतलब डी का डबल 12 जोड़ 12 जोड़ 4 यानी कि कितना 16, और इस तरीके से बढ़ते जाएगा
ये है अपना एपी जो आप हमसे पता करवाना चाहते थे, निकाल कर बता दिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हल करना। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है, देखिए एकदम छोटा छोटा सवाल है, आसान सवाल है। जो दो चीज दिया रह रहा है उसी से हल हो रहा है पूरा, है ना। उसी से हल करना है पकड़ कर आपको। चलिए 16 नंबर सवाल के बाद 17 नंबर सवाल पर चलते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 है ना, कहता है कि एक एपी है। देखिए एक एपी है, ठीक है। एपी क्या है लिख देते हैं। चलिए एपी है 3 8 13 डॉट 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 253। ठीक है, अंतिम पद से, देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर, अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए, मतलब अंतिम पद से इधर से 1 2 3 4 करते करते 20 नंबर वाला पद याद करना है। ठीक है, उल्टा डायरेक्शन में। तो इस बार सब कुछ उल्टा होगा। हर बार हम लोग इसको ए बोलते थे, इसमें से इसको घटा के डी बोलते थे। अब सब उल्टा होगा क्योंकि अंतिम पद से बोला गया है। तो इस बार ए होगा ये लास्ट वाला। इससे इधर से हम लोग पहले इधर से घटाते थे, अब आप इधर से घटाकर बोलिएगा डी का मान कितना होगा, और उसके हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से ए का मान अंतिम पद से देखा जाए तो 253 होगा पहला पद। इधर से प्रथम पद कितना होगा 253। बी का मान हम लोग हर बार a2 माइनस ए वन करते थे, इस बार हम लोग a1 माइनस ए टू करेंगे। इसका मतलब है 3 में से 8 को घटाएंगे, यानी कि माइनस का 5। ठीक है, हर बार हम लोग इससे इसको घटाते थे जब सीधा चलते थे। अब उल्टा चल रहा है तो ये भी उल्टा करना है। अब इससे इसको घटाएंगे तो माइनस का 5। ठीक है, ए और डी आ चुका है अपने पास। क्या निकालना है? 20वां पद, यानी कि a20, जो कि a प्लस 19 बी से आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना 253 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू कितना माइनस का 5, यानी कि 253 प्लस ये हो जाएगा कितना 9×5 = 45, 4 रह रहा है। ठीक है, 5 और 4 कितना 9, माइनस का 95, यानी कि 253 प्लस माइनस माइनस इधर 95। इसको बस हल करना है, जो आएगा वही अपना उत्तर है। 95 हम लोग अगर इस तरह से घटा देते हैं तो 100 अगर घटा देते तो 153 हो जाता। ठीक है, लेकिन 100 नहीं घटाए, मतलब 153 से और 5 ज़्यादा बचेगा, मतलब 158 बचना चाहिए। ठीक है, 158 होना चाहिए आंसर। एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा वैसे, ठीक है, कि कितना हो रहा है। 158 होना चाहिए 20वां पद। अंतिम पद से अगर देखेंगे तो 20 नंबर वाला जो टर्म होगा इस एपी का वो 158 होगा। चलिए 17 नंबर सवाल हो चुका है अपने पास। 18 नंबर सवाल पर चलते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कहता है ना। 18 नंबर सवाल क्या है अपने पास? 18 नंबर सवाल कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ठीक है, चलिए जो दिया है उसको तो लिख लेते हैं। किसी एपी के चौथे चौथे पद और 8वें पद यानी कि A8 का योग कितना है, दोनों को जोड़ने पर कितना है 24 है, तथा छठे और 11 नहीं छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। ठीक है, छठा और 10वां पद का योग कितना है 44 है। ठीक है, इस एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। ठीक है, पहला 3 पद निकालना है। चलिए सबसे पहले तो अपने को हल करना होगा, है ना। ये तो हम लोग बाद में लिखेंगे। जो दिया है ये वाला पहला, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं a प्लस 3d प्लस, इसको हम लोग बोल सकते हैं a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24। a और a मिलकर कितना हो जाएगा 2a प्लस 7 और 3d मिलकर कितना हो जाएगा 10d बराबर में कितना 24। समीकरण 1। अब यहाँ पर इसको भी हल करते हैं। ये कितना हो जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर में 44। ए और ए मिलकर कितना है 2a प्लस 5 और 9 मिलकर 14d बराबर में कितना है 44। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। इस बार समीकरण 1 से 2 घटाने पर लिख देते हैं। चलिए या समीकरण 2 से 1 घटाने पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में से माइनस कर रहे हैं समीकरण नंबर 1 को। चलिए क्या होगा,
जादू हो जाएगा अभी डायरेक्ट। क्या होगा? जादू होगा, है ना। दो में से एक को घटा रहे, लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ घटेगा, राइट वाला राइट वाले के साथ घटेगा। अब प्रतिस्थापन विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी एक में से ए या डी का मान उठाकर इसमें भर सकते हैं, आंसर आएगा। ठीक है, हम इस बार विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दो में से एक को घटा रहे हैं। चलिए तो प्रॉपर घटा लेते हैं पूरा। इधर है 2a प्लस 14d में से माइनस हो जाएगा इधर कितना, 2a प्लस 10d, है ना, 2a प्लस 10d। ठीक है, अब बराबर में, बराबर के बाद वाला माइनस हो जाएगा 44 में से कितना, 24। ठीक है, चलिए यहाँ पर हल करेंगे। अब ये हो जाएगा 2a प्लस में 14d, इसको अंदर करेंगे, माइनस का 2a माइनस का 10d बराबर में कितना बच रहा है, 20, है ना, 20। चलिए देखिए, प्लस 2a माइनस 2a कट गया, 14d में से 10d चला जाएगा तो 4d यहाँ पर बचेगा, इधर में कितना, 20, यानी कि d का वैल्यू 20/4, यानी कि d का मान कितना, 5। d का मान कितना आ गया, 5। अब a का मान निकालना होगा, कोई भी समीकरण में उठाकर d का मान को भर देते हैं। समीकरण 1 से ही भर लेते हैं, चलिए समीकरण 1 से। अब हम काम कर रहे हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 से 2a प्लस 10d, 10 इंटू डी का वैल्यू कितना, 5 बराबर में कितना है, 24। इसको हल करते हैं, a का मान आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 2a प्लस में 50 इज इक्वल्स टू 24। ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 24 माइनस का 50। तो ये अपने पास बनकर आएगा 2a इज इक्वल्स टू, अगर 24 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 26, माइनस का 26 होगी, माइनस का 26। तो a का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 26/2, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 13। चलिए ठीक है, a आ गया, d आ गया, ap निकाल देंगे। अपने को ap का 3 पद बोला गया था, निकाल देते हैं ap का 3 पद हम लोग। ठीक है, अतः ap के प्रथम 3 पद, 3 पद क्रमशः क्या क्या होगा, पहले तो माइनस का 13 होगा, दूसरा क्या होगा बताइए, दूसरा कैसे मिलता है, दूसरा टर्म a प्लस डी करने पर, है ना, या फिर पूरा ही लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर भी हम लोग कैसे मिलेगा, पहला तो मिलेगा a, दूसरा मिलेगा a प्लस डी, तीसरा मिलेगा a प्लस 2d। तो ठीक है, a का मतलब कितना, माइनस का 13, a प्लस डी का मतलब माइनस का 13 a का मान, और d का मान कितना, 5, यानी कि आ जाएगा आपका 8, माइनस का 8, ये माइनस का 8, और उसके बाद a प्लस 2 इंटू डी यानी कि 10, 2 गुना डी का मान यानी कि 10, तो ये आ जाएगा माइनस का माइनस का 3, और ये फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ तक में कोई भी असुविधा, कोई भी डाउट है तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है 19, कितना सवाल है इसमें, 20। अच्छा, इसके बाद उदाहरण है 19 और 20 है। चलिए 19 और 20 को खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, खत्म कर देते हैं। चलिए 19 नंबर सवाल है, सुब्बा राव ने 1995 में, मतलब 1995 में 5,000 की मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक, देखिए सवाल क्या कहता है, कोई बंदा है सुब्बा राव नाम का, ठीक है, 1995 में उसने जॉब ज्वाइन किया था, काम में मतलब काम का शुरुआत किया था, जिसमें पहला बार जो है, पहला महीना में उसका जो वेतन है, मतलब मासिक वेतन उसका 5,000 रुपया था, है ना, 5,000 रुपया से वो शुरू किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हल में एपी स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, एपी क्या जनरेट होगा, देखिए पहले तो 5,000, ठीक है, आरंभ किया, और प्रत्येक वर्ष हर एक साल में, मतलब अभी 1995 में 5,000 रुपया मिल रहा है, 1996 में 200 रुपया वेतन में वृद्धि हो जाएगी, 5,200 रुपया मिलेगा, 1995 में मिल रहा था उसको। ठीक है, और फिर 1997 में
और 200 रुपए का वृद्धि होगा। इस प्रकार से 200 200 बढ़ते गया। कहा जा रहा है कि कौन सा साल होगा जिसमें 7,000 रुपए वेतन हो जाएगा। तो ठीक है, दूसरा टर्म क्या होगा पता है? दूसरा टर्म यानी कि दूसरा साल में उसका 5,200 हो जाएगा। इस प्रकार से लास्ट वाला जो साल है, मतलब हम अपने को जो लास्ट बताना है 7,000 कब तक हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ए का वैल्यू जो है वो कितना है, 5,000 है। बी का वैल्यू कितना है, कितना करके वृद्धि हो रहा है, 200 रुपया। और ये इसको हम लोग बोल सकते हैं nth टर्म, nवा पद, जो कि है 7,000। कितना नंबर वाला पद पर 7,000 हो जाएगा? कहने का मतलब है ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, कितना नंबर वाला पद पर 7,000 हो जाएगा, मतलब इसमें टोटल कितने पद हैं ये पता कर लेते हैं। यानी कि n का मान पता करना है अपने को, n का मान पता कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए तो अपने फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an का वैल्यू कितना है, 7,000। a का वैल्यू कितना है, 5,000 प्लस n माइनस वन, और d का वैल्यू कितना है, 200। इसको इधर लेकर आएंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2,000। इधर हो जाएगा n माइनस वन और गुना में क्या है, 200। 200 भी इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2,000 बटे 200 और इधर n माइनस वन, ठीक है। काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये कट रहा है कितना, 10। यानी कि n का मान अपने पास निकल कर आ रहा है कितना, 10 जोड़ 1 यानी कि 11। इसका मतलब है 11वां वाला पद, मतलब 11 टर्म इधर से पार हुआ है, मतलब 11 साल पार हो चुका है। 11 साल के बाद उसका जो वेतन होगा वो कितना होगा, 7,000 हो जाएगा 11 साल के बाद, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, अतः 1995 से 11 वर्ष और पार हो जाएगा, यानी कि 19 का एरिया तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जा रहा तब, इधर हो जा रहा 2005 2006 है ना, इसको जोड़ने पर ये कितना बन जाता है, 2006। यानी कि 2006 में 2006 वर्ष 2006 में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, अतः नीचे से शुरू करते हैं, चलिए। अतः 2007 में सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, ठीक है। बस यही अपने पास फाइनल आंसर है। आप ऐसे जोड़ जोड़ के भी कर सकते थे वैसे मन में, आप बोलेंगे इससे ज्यादा स्पीड तो मेरा मन में ही निकल जाएगा जोड़ जोड़ के, है ना। कि 1995 में 5,000 है, 1996 में 200 रुपये बढ़ेगा, फिर 200 रुपये बढ़ेगा, 200 रुपये बढ़ेगा, 5 साल, 5 साल, है ना। ऐसे करते करते, क्योंकि 5,000 से 2,000 बढ़ने में 10 का गैप नजर आ ही रहा है, 10 साल का। 5,000 से 7,000 होने में 10 साल का गैप आ जाएगा, जबकि 200 200 बढ़ रहा था। तो 10 साल बाद, है ना, 2000, हाँ 2000, एक मिनट हम एक बार आंसर देख लेते हैं। 2000 सही है ना अपने पास, ये 2007 में ही होना चाहिए। 5.2, 11वां वर्ष, है ना, 19 नंबर सवाल है। 11वां वर्ष यानी कि 2007 में 11 वर्ष के बाद 11वें वर्ष पर 7,000 हो जाएगा। चलिए, ये हो गया अपने पास 19 नंबर सवाल। अंतिम सवाल है 5.2 का लास्ट सवाल, इसको खत्म कर लेते हैं। 5.2 का लास्ट सवाल कहता है ना, अंतिम है ये, देख लेते हैं। हाँ, ये अंतिम सवाल है। चलिए, कहता है 20 नंबर सवाल, ठीक है। क्या नाम है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। अच्छा, देखिए शुरू हो गया एपी, ठीक है। एपी शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो हल, उससे भी पहले प्रथम सप्ताह में एपी क्या बनेगा, देखिए एपी बनेगा पहला तो 50 रुपए का बचत कर दिया गया है कि, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, मतलब 17.5 रुपए वो हर सप्ताह बढ़ाती गई, ठीक है। तो मतलब अगले सप्ताह जो वो बचाएगी तो वो कितना बचाएगी, इसमें 50 में अगर 17.6 जोड़ देंगे आप तो ये हो जाएगा 67.5, है ना। और इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। यदि वे यदि वे सप्ताह में
उनकी साप्ताहिक बचत, अच्छा यहाँ nवां सप्ताह होना चाहिए, ठीक है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207, मतलब nवां सप्ताह में, मतलब ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन बचाते बचाते कितना रुपए बचाने लगी, इतना हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए, n निकालना है, ठीक है। ठीक है, एपी तैयार कर लिए, n निकाल देते हैं। ए का मान लगा लेते हैं 50, बी का मान तो पता चल रहा है कितना कितना बढ़ रहा है, 17.5 करके। अब इसमें से इसको घटा के देख सकते हैं, और एन का वैल्यू मालूम है कितना है, 207.50, एन निकालना है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एन का वैल्यू कितना है, 207.50, ए का वैल्यू कितना है 50 प्लस एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है 17.5, ठीक है। इसको इधर भेज देते हैं, घट जाएगा ये 207.50 में से 50 को घटाना है, इधर n माइनस 1 और 17.5 गुना में। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो चलिए घटाते हैं इसको पहले। तो ये अपने पास है 207.50, ये अपने पास कितना है 50.00, ये इधर तो 5 जीरो बचने वाला है, इधर कितना आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 5, इधर हासिल एक चला जाएगा, तो 157.50, 157.50। इस गुना का चीज को भी इधर ही लेकर आते हैं सीधा, 175, मतलब 17.5, इधर क्या बच रहा है n माइनस 1। चलिए इसको भाग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से काटा कुटी करेंगे तो 17 का 175 से अगर भाग लगा देते हैं हम लोग इसको ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा 15750 डिवाइड बाई 1750, है ना, और इधर है n माइनस 1। चलिए इसको भाग लगाते हैं, जीरो से जीरो तो कट रहा है, ठीक है। कितना बार में कटेगा फटाफट से हम कैलकुलेटर से भाग दे देते हैं, आप लोग इसको करिएगा, ठीक है। समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। 1575 डिवाइड बाई 175, 9 टाइम्स, ठीक है, 9 बार में कट रहा है। ये कट रहा है कितना बार में, 9 बार में, बराबर में n माइनस 1, यानी कि n बराबर कितना 10। n का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटिएगा, 9 बार में कट रहा है, n का मान 10 आ जाएगा। n ज्ञात कीजिए बोला गया था, ठीक है, पता चल गया है, n निकल गया है, ये रहा n, और यही अपना फाइनल उत्तर है। चलिए किसी को भी आज वाला पढ़ाई में अगर किसी को भी कुछ भी असुविधा है, कुछ भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पूरा देखे हैं वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए, ये खत्म हो चुका है, इसके बाद एग्जाम्पल है ना, 20 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं, वैसे पूरा 5.2 कंप्लीट हो चुका है, बस एग्जाम्पल बचा हुआ है। अब अगला वाला वीडियो में फटाफट से हम लोग एग्जाम्पल का जो है सवाल, उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 12, 13, 14, है ना, 15, 16, 16 तक, है ना, यानी कि कितना से था 11 से, है ना, 5-6 सवाल है मोटा मोटी, हम लोग इसको हल करने वाले हैं अगले वाले वीडियो में, है ना। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग से मिस ना हो जाए। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।